अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो आप फाइल सेंड 15 हो 15 क्वेश्चन हुए थे इसके। ओके सर। अब जो रिमेनिंग का वो कर रहे हैं ना। भाई थोड़ी शॉर्ट क्लास हुई, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो बस ये क्वेश्चंस कंप्लीट करके मैं वाइंड अप कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो नया टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है। जी सर ठीक है, अल्लाह ताला आपको शिफा दे, आमीन। जाम गया ना कहीं। चलिए, आप लोग क्लास है जनाब मैथ्स की। टॉपिक हमारे पास था अलजेब्रा का। अलजेब्रा 15 सवाल हम लोगों ने कर लिए थे, बाकी के कुछ 10 सवाल बाकी हैं, वो आज कर लेते हैं, ठीक है। फाइल ओपन कर लिए सब लोगों ने। मैं अपने पास भी फाइल ओपन कर लेता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिएगा जरा अपने पास। मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? जी सर क्लियर। जी सर क्लियर है आपकी आवाज। क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक, इसलिए मेरा बोला नहीं जा रहा है मेरे सही तरीके से। अगर आवाज की ब्रेक हो तो मुझे बता देना। जी ठीक हो गया सर। तो सीधा सीधा सवाल है। कोई इस तरह से हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इस तरह से सवाल है, इसको आप ऐसे लिख लो, ज्यादा बेहतर है। ऐसे उसने कहा कि m की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या है। एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाला m उठा के यहाँ पे ले जाओ, ये 12 उठा के यहाँ पे ले आओ, जगह एक्सचेंज करो इन दोनों की। ये आपके पास हो जाएगा m2 m² ओवर m,
इक्वल्स टू 15/12। ये 2 है हमारे पास, एक से एक कैंसिल। ये कौन से टेबल पे दोनों की कटिंग होगी? 3 में, 3 5 और 3 4। तो m बराबर आ जाएगा 5/4। चेक करो जरा कौन सी ऑप्शन है। ए वाला, ये ऑप्शन है। सबको क्लियर है? किसी ने कुछ पूछना तो पूछ ले, फिर आगे चलते हैं। जी सर तो क्लियर आपने है। पीछे वाले क्वेश्चन करवाए हैं जी जी सर? जी जी। सर जो आप पीछे वाले क्वेश्चन करवाए हैं एमसीक्यूज, आपके पास सॉल्व है तो वो सेंड कर दे, मैं देख लूंगी क्योंकि मैंने किए नहीं है पीछे वाले। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा, वो सुन लेना आप। यस सर। ठीक है, ओके। जी सर ठीक है सर, वो रिकॉर्डिंग लेक्चर भेज दीजिएगा ग्रुप में। मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। क्या कहता है? वो कहता है सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट। ये हमारे पास वैल्यू है और करें दोनों को माइनस करो। इसमें से इसको माइनस करना। फिर सुन लो, ये लिखे इसमें फ्रॉम। एक मिनट, इसमें एक वो है, बच्चों को नहीं पता चलता बात। वो साफ कर दो। इसमें से इसको माइनस करना है, ये वाली आपने लिख ली। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस का साइन लगाओ। माइनस लग गया, आगे ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट के बाद ये वैल्यू लिखनी है। ठीक है, ब्रैकेट लगा कर फिर ये वैल्यू लिखनी है। अब ब्रैकेट के अंदर बाहर अगर माइनस है ना, बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू सारी चेंज हो जाएंगी। सर ये जितने नीचे नीचे सारे रख के चेंज नहीं हो दिखा जाएंगे। सकते? क्या? यानी कि आपने सामने लिखे हैं तो ये नीचे नहीं लिख सकते, ये 5x या -9x -10? नीचे आप बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। वो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, इसलिए ऐसे करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो आपने डायरेक्ट जाके माइनस ठोक देना, उसमें साइन आपने चेंज नहीं करना। जी सर ठीक है। अच्छा इधर देखें, इसका साइन चेंज करो। -5x, बल्कि एक मिनट मार्कर चेंज करता हूँ। -5x माइनस माइनस प्लस 9x माइनस माइनस प्लस 10। अब इसमें देखो, एक्स स्क्वायर वाली, ये इन दोनों को इकट्ठा करो। फिर एक्स वाली, इन दोनों को इकट्ठा करो।
प्लस ये जिस टाइम ठीक हो बाहर का तो गया, साइन चेंज हो जाए। ठीक हो गया सर। एक बार हूँ हाँ कह दो क्लियर हो गया तो फिर आगे चलते हैं। क्लियर हो गया सर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। क्या कह रही है बच्ची आप? एक मिनट। रिपीट में सुन ले। अरे सर रिपीट कर दे। इसमें से इसको माइनस करना, पहले ये वाली लिखोगे, लिख ली, उसके बाद लगाओ माइनस का साइन, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो सब्ट्रैक्ट माइनस को बोलते हैं। फिर एक लगाओ ब्रैकेट, ब्रैकेट में ये वैल्यू लिखो, लिख ली। उसके बाद जब बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगता है ना, तो अंदर वाले जितने साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उलट हो जाते हैं। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद जो सेम वैल्यू है ना, मतलब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इधर एक्स स्क्वायर की वैल्यू इकट्ठा कर लिया, एक्स वाली को एक साथ इकट्ठा कर लिया, और बगैर एक्स वाली एक साथ इकट्ठी कर ली। अब इनको सिर्फ प्लस किया, सिंपल करके हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, ओके। जिसने क्वेश्चन किया था ओके डन। इसको हटा रहा हूँ मैं, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। हमारे पास ये वैल्यू है, उसके बाद उसने कहा ए बराबर है इसके और बी बराबर है इसके। अब आप में से बहुत सारे शहजादे शहजादियां ऐसे होने, ए की उठाई उसमें लगा दी, बी की लगी उसमें लगा दी। अब ये सॉल्व नहीं होना, 2 घंटे पढ़ रहे हो। इसका सीधा सीधा आसान हल बताता हूँ, इधर देखो। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक फॉर्मूला लगता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक दफा वैल्यू प्लस में लिखनी, सर एक थोड़ा दफा वैल्यू माइनस में लिखनी। अब एक्सक्यूज ये मी देखो, सर, जी जी, ये थोड़ा कैमरा इस तरफ कर दें। इस तरफ करना है। सर जो क्वेश्चन आप करवा रही हैं इस तरफ। ओके, यस, थोड़ा सर इस तरफ होगा भी। यस सर, आप ठीक है। ओके। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे ए माइनस बी है, ये और ये कट जाएंगे आपस में, पीछे क्या रह गया? ए प्लस बी, ए की वैल्यू लगाओ कितनी है, बी की कितनी है, हल ये हो जाएगा 12 13 25.5। ये लो ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है। बी वाला। क्या कह रही है, क्या कह रही है बच्ची? बोर्ड नजर नहीं आ रहा। बोर्ड क्लियर है? जी बोर्ड क्लियर, सिग्नल इश्यू की वजह से मुझे नहीं आ रही। जो क्वेश्चन आप करवा रहे हैं वो नहीं नजर आ रहा। बहुत क्लियर है, आप अपना स्क्रीन चेक करें। अब ठीक है। सर इसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर देते हैं।
नहीं नहीं सर अभी भी नहीं नजर आ अब जिनको क्लियर जी। जिनको नहीं नजर आ रहा पूरा उसको स्विप करें थोड़ा सा अपना टच करें इसको मोबाइल को स्विप करें हाँ साइड पे वो डबल नजर आ टैप करके जाएगा स्क्रीन बड़ी कर लेना, डबल टैप करके स्क्रीन बड़ी कर लो। ठीक है हो गया थैंक कर चलो इसको सॉल्व कर ले जल्दी से, जिसको नहीं समझ आया पूछ ले। ये 19 वाला मुझे करके दिखाओ जल्दी से, सेम है 19 वाला करो, सेम है सवाल, जल्दी से करके दो। -4 ए जवाब है सर। बाकियों को भी कर लेने दो यार। सर ए जो क्या आंसर आ रहा है? ए -4। बाकियों का सब लोग बताओ यार अपना अपना किसका क्या क्या आ रहा है। सर -4 ही आ रहा है। मैंने बाकियों का पूछा जिनका नहीं आया अभी तक। A plus B into M C जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 20 करो जरा, सेम है। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 20 करो। जिन लोगों का हो गया क्वेश्चन नंबर 20 करें। सिर्फ x की जगह पे उसकी सी आंसर। तो सबका x तो ही आ रहा है। एक सौ दो आएगा, 102 आएगा। अगर किसी को नहीं समझ आया वो वाला तो पूछ ले, मैं समझा देता हूँ किसी जगह नहीं हो रहा तो। 19वां और 20वां किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। सर 20वां करवा दें, उसका आंसर नहीं आ रहा। ये x बराबर है -4 के। किसी जगह वही लगाओ। ठीक है, अब देखो 4 का स्क्वायर क्या था 16,
अगर इवन नंबर है तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, और होगा तो माइनस ही रहेगा, याद रखना। इक्कीस 22 को स्किप करके 23 पे आओ। ये फ्रैक्शन वाले में बाद में बताता हूँ, फ्रैक्शन वाले टॉपिक में करवाऊंगा, इनका कॉन्सेप्ट और है, इनका कॉन्सेप्ट और है, ये बाद में कराऊंगा फ्रैक्शन वाले टॉपिक में। 23 पे आओ जरा, 23 वाले पे। एटी वन का एलसीएम लो। क्लियर है? एटी वन का एलसीएम लो, आपके पास ये आएगा, 4 दफा लिखो, 3 की पावर 4 आ जाएगी। इक्वल के दोनों साइड में अगर बेस और बेस सेम हो, पावर और बेस सेम हो, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। डिफरेंट होगी तो नहीं होगा, सेम हो कट जाएंगे, जो बचेगा वो आपके पास आंसर होगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, उसका ये है, इस सबको मल्टीप्लाई करो, मेरे ख्याल में आपके पास जो है वो ऑप्शन डी है, वो आएगा। सही है। चलो, तो सवाल आपके सारे डन हो गए, ठीक है। आज मेरी तबीयत काफी डाउन है, थोड़ी भी नहीं, तो बाकी हम लोग इंशाल्लाह कल कर लेंगे। आज
तो लंबा कर लेंगे बेशक। आज के लिए थोड़ा सा माजरत कि मेरी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा डाउन है, पर मज़ीद हो गई है खड़े रहने से। तो बाकी इंशाल्लाह मैं कल करूँ। ठीक है।